वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 28 जुलाई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लायक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो यह हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार विश्व हेपेटाइटिस 2020 की थीम क्या थी? कब की? सन 2020 की थीम क्या थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। कौन सी थी? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अब ये हेपेटाइटिस कई प्रकार की होती है, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। यह 5 प्रकार की होती है। यह एक इन्फेक्शन डिसीज है, इन्फेक्टेड डिसीज है, जो आपके संपर्क में आने से भी हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल की आपूर्ति करने से मना कर दिया है? अर्थात उसे S-400 मिसाइल को देने से मना कर दिया है। तो यह किसे कर दिया है? चीन को। किसे? चीन को। जो रूस है, रूस ने अपने जो उसकी 400 मिसाइल है उसे चीन को देने से मना कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये जो फोटो में दिख रही है यही S-400 मिसाइल है। यह एक थिक टैंक है जिसपे मिसाइल्स को रखकर जो आने वाली मिसाइल्स हैं उनको रोका जाता है, यानी उन्हें अपने पास आने से उन्हें रोका जाता है। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं रूस की। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था कि यह अब कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे? तो यह सन 2036 तक। कब? 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। और चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। क्या है? युआन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मालदीव के बाद किस देश को चिकित्सा सामग्री देने का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में भारत ने मालदीव को चिकित्सा सामग्री दी थी। अब उसके बाद किस देश को चिकित्सा सामग्री देने का निर्णय लिया? तो उसका आंसर है उत्तर कोरिया। क्या? उत्तर कोरिया को अब भारत जो चिकित्सा सामग्री है उसे देगा। आप देख सकते हैं, जो रेड वाला पार्ट है यह उत्तर कोरिया है और जो ग्रीन पार्ट है यह साउथ कोरिया है। कौन सा? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जो रेड पार्ट है वो उत्तर कोरिया है और जो ग्रीन पार्ट है यह नॉर्थ साउथ कोरिया है। अब ये जो इन दोनों के बीच ये लाइन है इसे 38 पैरेलल कहते हैं, जिससे इन दोनों की सीमाएं साझा होती हैं। 38 पैरेलल के कारण ही ये दोनों देश आपस में बटे हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। ठीक है। और यहाँ की करेंसी क्या है? कोरियन वॉन। क्या है? कोरियन वॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे डबल स्टैक कंटेनरों को चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग कहाँ निर्मित की गई है? तो इसका आंसर है हरियाणा। और हरियाणा में ही जो भारतीय रेलवे है उसने डबल स्टैक कंटेनरों को चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल हरियाणा में शुरू की है। यह कहाँ से कहाँ तक होगी? तो यह हरियाणा के मेवात से गुरुग्राम तक होगी। कहाँ तक? हरियाणा के मेवात से गुरुग्राम तक। और यह किस पर्वत पर बनाई जा रही है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उस पर बनाई जा रही है। ठीक है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? किसका हो गया? बेंजामिन उमकापा। तो इसका आंसर है तंजानिया। यह तंजानिया के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब बात करते हैं तंजानिया। तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। क्या है? डोडोमा। और यहाँ की करेंसी क्या है? तंजानिया शिलिंग। क्या है? तंजानिया शिलिंग। और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे बेंजामिन उमकामा, उनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा प्रोडक्शन कंपनी बन गई है? कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान? तो इसका आंसर है रिलायंस। क्या? मुकेश अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है वह दुनिया की अब दूसरे नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, इसने पहले नंबर पे कौन है? आरामको। कौन सी? आरामको। ठीक है, अभी हाल ही में एक और क्वेश्चन बन सकता है रिलायंस से। जो रिलायंस के फाउंडर हैं, यानी कि फाउंडर नहीं, यानी जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, उन्हें फोर्ब्स की सूची के अनुसार अब 5 सबसे अमीर व्यक्तियों में 5वां स्थान मिला है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 5वां स्थान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत वन क्षेत्र होगा। भारत वन क्षेत्र प्राप्त करने के मामले में कौन से नंबर पर पहुंच गया है? यहाँ पर क्या होगा? वन क्षेत्र। तो इसका आंसर है तीसरे। कौन से? तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। दुनिया के सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र के मामलों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर कौन है? चीन। दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सूत का निर्यात करने की घोषणा की है? किस देश को सूत का निर्यात? तो इसका आंसर है वियतनाम। किसको? अब जो भारत देश है वो वियतनाम को सूत का निर्यात करेगा। आप मैप में देख सकते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही वियतनाम है। ठीक है, अब वियतनाम की बात करते हैं। तो वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। क्या है? हनोई। और यहाँ के पीएम कौन है? निगू चैन जियान फूक। कौन है? निगू चैन जियान फूक। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? डोंग। क्या है? डोंग। अब आपसे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत और वियतनाम के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? तो कौन सा होता है? बिम्बेक्स। कौन सा? बिम्बेक्स। ठीक है, अभी हाल ही में वियतनाम से एक और क्वेश्चन बना था कि दुनिया का पहला गोल्डन होटल कहाँ खुला है? तो इसका भी आंसर क्या है? वियतनाम। दुनिया का पहला गोल्डन होटल वियतनाम में खोला गया है। और यह कहाँ खोला गया? वियतनाम के हनोई, जो इसकी राजधानी है, वहीं पर इसे खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेमी बर्डी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? जेमी बर्डी। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही जेमी बर्डी हैं। इन्हें हाल ही में गोल्डन बूट, किसे? गोल्डन बूट। जो यह एक फुटबॉलर हैं, जो आपको पता होगा कि फुटबॉल में किसी को गोल्डन बूट, किसी को गोल्डन ग्लव्स, किसी को गोल्डन प्लेयर अवार्ड दिया जाता है, उसमें इन्हें गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यह ब्रिटेन के हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। और जो गोल्डन ग्लव्स है यह एंडरसन, यह भी ब्रिटेन के हैं, जिन्हें गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया और गोल्डन बूट का अवार्ड जेमी बर्डी को। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही जेमी बर्डी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर विश्व के सुरक्षा निगरानी तंत्र वाले शहरों में 16वें स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है हैदराबाद। भारत का जो हैदराबाद शहर है यह विश्व के सुरक्षा निगरानी तंत्र, यानी कि जो 1000 लोगों पर कितने कैमरे लगाए गए हैं उसके मामले में 16वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 16वें। और पहले स्थान पर कौन सा रहा है? तियानबन। कौन सा? तियानबन। यह जो चीन का शहर है उसका नाम है तियानबन। यह जो प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, और 21वें स्थान पर चेन्नई और 33वें स्थान पर दिल्ली रहा है। कौन सा? भारत का 21वें स्थान पर चेन्नई और 33वें स्थान पर दिल्ली रहा है। और पहले स्थान पर चीन का तियानबन राज्य जो है वह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंटार्कटिका में एस्ट्रोस
मिशन शुरुआत की है, एस्ट्रोस मिशन की शुरुआत की है, तो इसका आंसर है नासा। किसने? नासा ने। ठीक है, अब बात करते हैं नासा की। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1958 में। कब? सन 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।